जय हिंद विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कल हम लोगों ने रोटेशनल मोशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लिया था और वो टेस्ट नंबर 28 था। आज जो है रोटेशनल मोशन से संबंधित कुछ और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे टेस्ट नंबर 29 के अंतर्गत। तो आइए जो है हम लोग जो है क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आज जो भी दिए जा रहे हैं ये सब हिंदी मीडियम में है, बट हम आप लोगों को टर्मिनोलॉजी ऐसा बताएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों बता देंगे, जिससे कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आ जाए। तो बच्चों जो है हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट हो रहा है, बट जो है इंग्लिश मीडियम में टर्मिनोलॉजी हम बता देंगे, क्या क्या चीज़ें गिवन है वो हम आपको बता देंगे, क्या पूछा गया वो बता देंगे, जिससे कि इंग्लिश मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर सामने दिख रहा है। यम द्रव्यमान तथा एल लंबाई की छड़ है। यम द्रव्यमान और एल लंबाई की छड़ का उस अक्ष। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ते चलिए और चित्र भी बनाते चलिए। देखिएगा सवाल में दिया गया है एम द्रव्यमान, एक कोई रॉड है, इसकी लेंथ एल है और मास एम है। सवाल में देख रहे होंगे आप, लिखा क्या है, लंबाई एल है और द्रव्यमान एम है, ठीक है, का उस अक्ष के परितः, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो रॉड होता है इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बीचों बीच पर होता है। अगर इस रॉड की लंबाई एल हो तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, ये L/2 होती है। पूछा गया है इस रॉड का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, जो केंद्र से, सेंटर से वह किसी अक्ष से समान दूरी पर है। तो मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ये मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ से कोई अक्ष गुजर रही है इस तरीके से। ये अक्ष सेंटर से, केंद्र से वह सिरे से समान दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही दूरी सेंटर से यहाँ तक की दूरी है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको बताना है। एक बार क्वेश्चन को आप लोग फिर से पढ़ लीजिए। एम द्रव्यमान तथा एल लंबाई की छड़ का उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है, जो इस छड़ के मध्य बिंदु और सिरे से बराबर दूरी पर है। तो देखिए उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जो रॉड के सेंटर और इसके किसी एक सिरे से समान दूरी पर है। इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते हैं कि रॉड के लिए जो पतली छड़ होती है उसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस, यानी सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, इसको कहते हैं ICM। और ये फॉर्मूला आपको मालूम है, mL² होता है, mL² होता है, ठीक है। अब हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इसको मान लो I के आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखना ये दोनों जो एक्सिस हैं, दोनों जो अक्षें हैं एक दूसरे के समांतर है, तुरंत आप समझ जाओगे कि यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, समांतर अक्षों की प्रमेय लगाएंगे, तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आएगी। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको बताना है, तो अप्लाई करो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका मतलब समांतर अक्षों की प्रमेय I बराबर हो जाएगा ICM प्लस M इंटू D²। ये होता ना, ICM की वैल्यू कितनी है, mL² प्लस MD²। D क्या है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस, ये जो पैरेलल लाइंस है इनके बीच की दूरी D होती है। बच्चों अगर ये पूरा L/2 है, अगर यहाँ से यहाँ तक ये L/2 है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, L/4। ये भी क्या होगा, L/4, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो एक्सिस है वो सेंटर से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर जो है सिरे से है। इसका मतलब ये L/4 है, ये भी L/4 है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, L/4। तो यहाँ पर लिखेंगे L/4 का स्क्वायर L²/16। तो इसको सॉल्व करेंगे, इधर देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा निकलेगा I बराबर mL² प्लस mL² 16, ठीक है। LCM लेंगे तो कितना आएगा, 48, ठीक है। यहाँ पर आएगा 4mL² प्लस 3mL², ठीक है। आंसर आ जाएगा 7mL² 48। ऑप्शन को आप लोग देखिएगा, पहला ऑप्शन है mL² 12, दूसरा ऑप्शन है 13/48 mL²,
तीसरा ऑप्शन है 7 ml²/48, चौथा ऑप्शन है 19 ml²/48। तो आप देखिए जो आपका थर्ड ऑप्शन है 7 ml²/48 वही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा और ये सारे क्वेश्चन जो भी आपको दिख रहे हैं इन सभी प्रश्नों को जो है आपको कॉपी में भी नोट करना, साथ साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए कॉपी में नोट करिए। अब देखिए अगला सवाल दिख रहा है आपको, दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, किसी डिस्क का उसके तल में स्थित, क्वेश्चन को देखिएगा, किसी डिस्क, कोई एक डिस्क है, जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाइए डायग्राम जरूर बनाइएगा, ये कोई डिस्क है। ठीक है, किसी डिस्क का उसके तल में स्थित स्पर्श रेखा, उसके तल में स्थित, देखिए डिस्क है, इसके प्लेन में स्थित स्पर्श रेखा, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्क के प्लेन में, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाता तो डिस्क के लिए हाफ mr² होता है, और अगर जो है व्यास के परितः पूछा जाता तो 1/4 mr² होता है, और अगर व्यास के समांतर टेंजेंट के अबाउट बताना होता तो इसका होता 5/4 mr²। ये 5/4 mr² होता है, ये गिवन है बच्चों, ये आपको दिया गया डिस्क के तल में जो स्पर्श रेखा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है I बराबर 5/4 mr²। अब बताना क्या है, इस तल के लंबवत स्पर्श रेखा, ये जो तल है, ये डिस्क का जो प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर जो ये टेंजेंट है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। इसको मान लो I डैश, तो I डैश इज इक्वल टू क्या होता है, इसका तो हाफ mr² होता है, इस टेंजेंट का क्या होता है 3/2 mr², 3/2 mr² होता है। तो यहाँ से 3/2 लिखा रहने दीजिए, ये जो mr² की वैल्यू है यहाँ से कैलकुलेट करो, या r² की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, mr² इज इक्वल टू हो जाएगा 4I/5, 4I/5, यहाँ रखिएगा 4I/5, यहाँ से 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6I/5। इसका मतलब अगर डिस्क के प्लेन के जो है, डिस्क के प्लेन के पैरेलल टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो तो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर जो टेंजेंट है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, 6I/5। आप ऑप्शन को पढ़िएगा आप लोग, पहला ऑप्शन है 3/2I, दूसरा ऑप्शन है 3/4I, तीसरा ऑप्शन है 5/4I और चौथा ऑप्शन है 6/5I। तो आप देखिएगा 4 यहाँ पर जो 6/5I ऑप्शन है, 6/5I किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल रहा। इसके बाद अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान त्रिज्या की चकती एक डिस्क बना लेते हैं। ठीक है, एक चकती है, इसकी त्रिज्या मान लो r है, समान त्रिज्या की चकती तथा वलय एक रिंग बना लेते हैं, रिंग का मतलब वलय। ठीक है, इसकी भी रेडियस r है, डिस्क की रेडियस और रिंग की रेडियस, सवाल में दोनों की रेडियस सेम दी गई है। ठीक है, वलय के उनके तल के स्पर्श रेखा के परितः घूर्णन त्रिज्याओं का अनुपात। देखो एक टेंजेंट तो ये वाली होती है जो कि तल के लंबवत होती है, लेकिन जो प्लेन में होती है ये वाली होती है, प्लेन वाली जो टेंजेंट होती है वो ये वाली होती है, प्लेन वाली टेंजेंट ये होती है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका तो जानते हो 1/2 mr² होता है। ठीक है, और इसका कितना होता है 3/2 mr² होता है। अगर व्यास का पूछा जाता 1/4 mr² होता है, और अगर इसका पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 5/4
एम आर स्क्वायर। ठीक, अब इसका निकाल लेते हैं। इसका कितना होता है एम आर स्क्वायर, व्यास का कितना होता है हाफ एम आर स्क्वायर, इसका कितना होता है 3/2। ये जो टेंजेंट देख रहे हो ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है आई बराबर होता है 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, 3/2 एम आर स्क्वायर। पूछा क्या गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी हमको बताना है, इसमें हमको बताना है इस एक्सिस के अबाउट जो भी है, ये आपका डिस्क है, ये आपका रिंग है, इस एक्सिस के अबाउट जो घूर्णन त्रिज्याएं होंगी, रेडियस ऑफ जाइरेशन इसकी जो है और रेडियस ऑफ जाइरेशन इसकी जो है, दोनों का रेशियो हमको बताना है। तो यहाँ पर घूर्णन त्रिज्या इसके लिए मान लो k1 है और इसके लिए रेडियस ऑफ जाइरेशन मान लो k2 है। तो क्या करोगे, इसी को यम के स्क्वायर के बराबर कर दो, यम k1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से m कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हो। तो k1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस बॉडी के लिए, यानी जो है डिस्क के लिए k1 इज इक्वल टू हो जाएगा √5/2r। ठीक, इसी तरीके से इसकी घूर्णन त्रिज्या हमको निकालनी है, रेडियस ऑफ जाइरेशन इसके लिए निकालना है रिंग के लिए, तो इसको भी m के स्क्वायर के बराबर कर दो और इसकी घूर्णन त्रिज्या k2 मान लो, m k2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो k2 बराबर कितना हो जाएगा √3/√2r। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया कि रिंग और डिस्क की उसके तल में जो टेंजेंट होती है उसके अबाउट जो है हमने निकाल लिया क्या, रेडियस ऑफ जाइरेशंस, घूर्णन त्रिज्याएं। अब हम लोगों को इनका रेशियो बताना है, k1/k2 फाइंड आउट करना बच्चों। ये आपका k1/k2 बराबर कितना हो जाएगा √5r/2। ठीक है, पूरे का अपान ये कितना होगा √3r/√2, कितना आएगा √5r/2 इंटू √2/√3r। तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, √2 से कैंसिल, एक √2 यहाँ आ जाएगा ना, तो ये कितना आएगा √5/√2 इंटू √3, √6 हो जाएगा, √5/√6। ये आपका आया √5/√6। ऑप्शन को पढ़िएगा ध्यान से, पहला ऑप्शन है 2:3, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन देखना √5/√6 सही होगा, तो ऑप्शन सी ही सही होगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लकड़ी, क्वेश्चन को देखिएगा, पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। एक लकड़ी के हल्के मीटर के 20 सेंटीमीटर, एक मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल है, ठीक है, और ये जीरो वाला पॉइंट है, ये जो है 20 सेंटीमीटर है, ये वाला पॉइंट 20 सेंटीमीटर है, और अगला दूसरा पॉइंट दिया गया 70 सेंटीमीटर, ये 70 सेंटीमीटर। ठीक, एक वस्तु यहाँ पर रखा गया है, उसका भी द्रव्यमान देखो सवाल में दिया गया है, और एक यहाँ पर रखा गया। क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक लकड़ी के हल्के मीटर के 20 सेंटीमीटर तथा 70 सेंटीमीटर निशान पर 3 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम, ये 3 किलोग्राम और दूसरा है 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम के भार रखे गए हैं। यहाँ पर 3 kg का है, यहाँ पर 5 kg का। पूछा क्या गया है, शून्य निशान पर, ये जो जीरो वाला मार्क है, शून्य निशान पर मीटर की लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः निकाय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मतलब यहाँ से कोई एक एक्सिस जा रही है, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना बच्चों। तो देखिएगा, ये वाली दूरी मान लो r1 है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो 0.2 मीटर हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 70 सेंटीमीटर है, तो ये 0.7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये मास m1 हो जाएगा और ये मास m2 हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर, आई बराबर क्या होता है एम आर स्क्वायर होता है, तो इसके लिए m1r1 स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वस्तु के लिए m2r2 स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो देखिए क्या होगा, I बराबर m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर हो जाएगा।
m1r1 स्क्वायर, m1 कितना है 3r1 स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा, प्लस m2 का मान 5 है, r2 स्क्वायर यहाँ पर 0.7 का स्क्वायर 0.49 हो जाएगा। तो ये आपका 0.12 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 9 45, 5 और 5 चौक 20, 4 24, 2.45 आएगा। 2.45 में आप 0.12 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 5 2 7 4 1 5, 2.57 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट होती है किलोग्राम मीटर इन स्क्वायर होता है, 2.57 आया है। ऑप्शन को पढ़िएगा, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है 1.37 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है 2.37 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 2.57। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका जो दिख रहा है 2.57 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यही आंसर सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है, एक कार है, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए सबसे पहले, सामने क्वेश्चन दिख रहा है आपके। तो एक कार जिसकी लंबाई l है, एक कार है उसकी लंबाई l है, उसका द्रव्यमान m है। तुरंत चित्र बनाइए, रोटेशन के सवाल ऐसे नहीं हो पाएंगे, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे आपको करना है। ये तार की लंबाई l है, इसका मास m है। ठीक है, एक तार है, लंबाई l तथा द्रव्यमान m, वृत्ताकार छल्ले के रूप में मोड़ा जाता है, उसे जो है सर्कुलर जो है रिंग के रूप में मोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको इस तरीके से बेंट करा दिया जाता है, वृत्ताकार सर्कुलर छल्ले के रूप में इसे बेंट कराया जाता है। पूछा क्या गया है कि जो है सेंटर से, ये जो केंद्र है रिंग का जो केंद्र है, ठीक है, केंद्र से गुजरने वाले, सेंटर से गुजरने वाले तथा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके तल के लंबवत अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको बताना है। क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे सभी लोग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लो इस रिंग की रेडियस r है, ठीक, मान लो रिंग की रेडियस क्या है r है। अब ये बताओ, यही l लंबाई का वायर जो है उसको रिंग के रूप में मोड़ा गया है, तो रिंग की जो लंबाई होगी 2πr सरकमफेरेंस के बराबर होगी, और वो l के ही तो बराबर होगी, ये जितनी लंबाई रही होगी वही तो रिंग के रूप में मोड़ दिया गया है। तो l = क्या हो जाएगा 2πr। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से रेडियस वाले की, छल्ले की जो रेडियस निकलेगी r बराबर क्या निकलेगा l/2π। अब सीधा सा मतलब है कि आपको जो है रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, रिंग के तल के लंबवत, ठीक है, तल के लंबवत सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है, जड़त्व आघूर्ण बताना है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हो I बराबर होता है mr²। रिंग के लिए फार्मूला क्या होता है, I बराबर mr² होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और बार बार मैं बोल रहा हूं जिससे कि आपको याद भी हो जाए, I बराबर mr²। यहाँ पर देखिए I बराबर mr², और देखिए यहाँ से r का मान निकाल चुके हैं, r बराबर क्या है l/2π। तो यहाँ रखेंगे l/2π का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा ml²/4π², यह ml²/4π²। ऑप्शन को पढ़िएगा, पहला ऑप्शन है ml²/8π², दूसरा ऑप्शन है 8π² ml², तीसरा ऑप्शन देखिएगा ml²/4π²। इसका मतलब यही ऑप्शन सी जो है सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ml²/4π²। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन को पढ़िए, आप लोग पढ़ते चलिए और जो है डायग्राम भी बनाते चलिएगा। ठीक है, एक ठोस गोला ए तथा एक खोखला गोला बी, एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है ए, और एक जो है हॉलो स्फीयर है बी। ठीक, एक ठोस है, एक सॉलिड है, और दूसरा क्या खोखला है। द्रव्यमान और बाह्य त्रिज्याएं सेम है, मतलब इसका जो मास है वही मास इसका है, जो रेडियस इसकी है वही रेडियस इसकी है, दोनों की त्रिज्याएं सेम है, दोनों के मास सेम है। ठीक है, क्वेश्चन को देख रहे होंगे, दो गोले हैं ए और बी। ठीक है,
दोनों के मास और दोनों की त्रिज्याएं समान हैं। ठीक, अब आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा, इनके व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण, इनके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है। एक का दिया गया आई ए और दूसरे का दिया गया आई बी। इनके व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण गिवन है आई ए और आई बी, और इनकी डेंसिटीज दी गई हैं, एक का रो ए और दूसरे का रो बी। एक का रो ए दिया गया है और दूसरे का रो बी दिया गया है। अब पूछा क्या गया है कि इनके जड़त्वाघूर्णों में क्या संबंध होगा। ठीक है, इनके जड़त्वाघूर्णों में क्या संबंध होगा ये हमको बताना है। तो बच्चों एक चीज़ समझ लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम लोग बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, अगर ठोस गोले की बात करते हैं, सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, तो ठोस गोले के लिए क्या होता है 2/5 mr², 2/5 mr² होता है। और अगर खोखले गोले की बात करें तो आई का मान क्या होता है 2/3 mr²। दोनों के मास सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों के मास सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। यहाँ पर देखिएगा ये ए गोले का है तो इसको आई ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये बी गोले की बात की गई तो यहाँ पर आई बी लिख सकते हैं। ये आई ए है और यहाँ पर आई बी है। ठीक है, अब ये देखिएगा mr² तो दोनों में सेम है, यम दोनों के मास सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, मास और रेडियस सेम है। यहाँ पर 2/5 है मतलब 0.4, ठीक है, यहाँ पर 2/3 है मतलब 0.66। बताओ कौन सा ज़्यादा दिख रहा आपको, 0.66 दिख रहा ज़्यादा कि 0.4 ज़्यादा दिख रहा, 0.6 तो ज़्यादा है ना। अब ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, क्या ऑप्शन दिया गया है, आई ए बराबर आई बी, मतलब पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, दूसरा आई ए लेस देन आई बी, और तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा है आई ए ग्रेटर देन आई बी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया आई बी ग्रेटर देन आई ए, मतलब ऑप्शन बी को देखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, आई बी ग्रेटर देन आई ए। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सामने दिख रहा है आपके। ठीक है, चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, एक पहिए की घूर्णन त्रिज्या, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। घूर्णन त्रिज्या का मतलब रेडियस ऑफ जाइरेशन, तुरंत लिखो, रेडियस ऑफ जाइरेशन का मतलब होता है घूर्णन त्रिज्या। के दिया गया है, के जो है 60 सेंटीमीटर, घूर्णन त्रिज्या के का मान 60 सेंटीमीटर दिया गया है। और दूसरा पॉइंट आगे देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट किससे करते हैं, आई से। कितना दिया गया 360 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 360 किलोग्राम मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया। पूछा क्या गया, क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या पूछा गया है, यहाँ पर पहिए का द्रव्यमान क्या होगा, मास ऑफ व्हील, मास ऑफ व्हील पहिए का द्रव्यमान m, m का मान बताना है। तो प्यारे बच्चों I बराबर क्या होता है mk², I बराबर क्या होता है mk² होता ना। अब यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, मास m बराबर क्या हो जाएगा I/k²। I का मान देख रहे हो 360 k², इसको जरा सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो तो ये 0.6 मीटर हो जाएगा, 60/100 0.6। तो यहाँ लिखेंगे 0.6 गुणे 0.6, क्योंकि 0.6 का स्क्वायर है, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 ऊपर चला जाएगा, 36 से ये 10 आ जाएगा, 10 × 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पर मास m = हो जाएगा 1000 किलोग्राम। इसका मतलब पहिए का जो द्रव्यमान होगा वो 1000 किलोग्राम होगा। ऑप्शन डी देखिएगा, ऑप्शन डी लिखा हुआ है 1000 किलोग्राम, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने दिख रहा है, एक वलय। देखो जो भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तुरंत उसका डायग्राम बना रहे हैं, आप भी यही करिए, पहले डायग्राम बनाइए। एक वलय तथा एक डिस्क है, एक रिंग है, ठीक है, ये रिंग है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और बनाते हुए चलिए। एक रिंग और एक डिस्क, ठीक है, बना लिया। ये डिस्क है, डिस्क को हिंदी में बोलते हैं चकती। डिस्क का मतलब चकती होता है। एक रिंग और एक डिस्क, दोनों के द्रव्यमान सेम है, द्रव्यमान भी सेम है और त्रिज्याएं भी समान है। मास जो इसका वही मास इसका, जो रेडियस इसकी वही रेडियस इसकी,
द्रव्यमान और त्रिज्याएं दोनों सेम है। अब ज्यामितीय अक्ष, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस ये होती है और चकती की ज्योमेट्रिकल एक्सिस ये होती है। ये ज्यामितीय अक्ष है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ये जो एक्सिस सामने देख रहे हो, ज्यामितीय अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों का अनुपात बताना है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला नोट करो पहले। I1 बराबर क्या होता है, mr²। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I2 बराबर हाफ mr² होता है। I1 अपान I2 फाइंड आउट करना है। देखिए I1 अपान I2 बराबर हो जाएगा mr² बटे mr² बटे 2। mr² बटे 2 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 तो कितना आएगा 2:1। ऑप्शन को पढ़िएगा आप लोग, देखिए क्या ऑप्शन लिखा है। पहला ऑप्शन है 1:1, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, बी ऑप्शन 2:1, तीसरा ऑप्शन देखिएगा आप लोग 1:2 और चौथा ऑप्शन क्या दिख रहा है 4:1। तो ऑप्शन बी देखो 2:1 दिख रहा कि नहीं दिख रहा, 2:1 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा। समान द्रव्यमान के एक ठोस गोले, एक ठोस गोला है और एक गोलीय कोश है, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब होता खोखला गोला। ठीक है, समान द्रव्यमान के एक ठोस गोले तथा गोलीय कोश के, इनके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण समान है। मतलब इसके डायामीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही इसके डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और दोनों के मास सेम है। ध्यान रखें, जो मास इसका है वही मास इसका है। ठीक है, लेकिन इनकी रेडियस पता नहीं क्या क्या है। इसकी रेडियस मान लो r1 है और इसकी रेडियस मान लो क्या है r2 है। बट सवाल में ये दिया गया कि दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, दोनों के जड़त्व आघूर्ण समान है। तो I1 बराबर I2 करिए, तुरंत कुछ नहीं सोचना है। I1 बराबर I2, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन बताना क्या है ये देखिएगा, इसमें बताना है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। मतलब पहले की रेडियस ठोस गोले की r1 और जो गोलीय कोश है, जो खोखला गोला है, उसकी r2। तो हमें r1 अपान r2 का मान फाइंड आउट करना है। बट क्वेश्चन में गिवन है I1 बराबर I2। I1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर इसका क्या होता है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ठोस गोले का 2/5 mr² बराबर, यहाँ r1 लिख दें क्योंकि r1 माना है। इसका क्या होता है 2/3 mr² लिख दें। m से m कैंसिल हो गया ना, तो अब यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल कर दो। तो r1² अपान r2² बराबर हो जाएगा 5/3। तो r1 त्रिज्याओं का रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात √5/√3, √5 √3 हो जाएगा। तो ऑप्शन को पढ़िएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी है √5:√3। ऑप्शन सी √5:√3, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। एक वृत्ताकार डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है। एक वृत्ताकार डिस्क का व्यास के परितः, एक वृत्ताकार डिस्क है उसके व्यास के परितः, देखो बच्चों ये डिस्क है, इसके डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I गिवन है और I का तुरंत फार्मूला लिखो, क्या होता है 1/2 mr²। 1/2 mr²। यहाँ से तुरंत आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, mr² का मान निकाल लो 2i, mr² बराबर 2i। अब आगे सवाल में क्या दिया गया है, इसमें तल के लंबवत परिधि से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना बच्चों। इस एक्सिस के अबाउट बताना है, मतलब डिस्क है, डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है I। ठीक है, अब हमें जो है एक ऐसी एक्सिस के अबाउट बताना है जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और जो है सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट से गुजर रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको बताना है यहाँ का। तो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से होता क्या है, इसका होता हाफ mr², इसका कितना होता है
3/2 mr²। ये पता होना चाहिए, 4 स्थितियां बनती हैं। रिंग के लिए भी 4 स्थिति होती है, डिस्क के लिए भी 4 स्थिति होती है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। 3/2 और mr² का मान बच्चों ने हम लोगों ने क्या निकाल लिया, 2i। तो यहाँ mr² की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2i। यहाँ पर देखिएगा डायामीटर के अबाउट ये 1/4 होता है, इसके अबाउट होता 1/2, ये होता 1/2 mr²। डायामीटर के अबाउट होता 1/4, ये 1/4 mr² होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4i। ठीक है, तो यहाँ पर रखिएगा आप लोग 4i। जब 4i रखेंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है, 3 2 जा 6, 6i। ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा 6i आंसर आएगा। तो पहला ऑप्शन है 5i, देख रहे हैं आप, दूसरा ऑप्शन है 3i, तीसरा ऑप्शन है 6i, चौथा ऑप्शन है जो है आपका 4i। तो 6i होगा। ये हम आपको बता दें, इसके अबाउट होता ½ mr², इसके अबाउट होता कितना 1/4 mr², इसके अबाउट कितना होता 3/2 mr², इसके अबाउट कितना होता 5/4 mr²। ये 4 क्वेश्चन याद रखिएगा, इन्हीं में से कहीं ना कहीं से आता है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, 6i। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सामने दिख रहा है, पढ़िएगा सवाल आप लोग। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में 500 ग्राम द्रव्यमान, इसका मतलब गिवन दैट मास दिया गया 500 ग्राम द्रव्यमान है, मास जो है 500 ग्राम दिया गया है और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। इसका मतलब रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर। तुरंत इसको चेंज करो, 500 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 किलोग्राम, आधा किलोग्राम। रेडियस यहाँ पर जो सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदल लो तो 0.1 मीटर हो जाएगा, 10/100। क्लियर है। अब सॉलिड सिलेंडर की बात की गई सवाल में, सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन की इसके अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो सॉलिड सिलेंडर, ये देखिएगा आपका सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का इसकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होती है जो डिस्क के लिए होता है। तो डिस्क के लिए क्या होता है ½ mr², तो इसके लिए कितना हो जाएगा ½ mr²। तो यहाँ पर I बराबर लिखेंगे ½ mr² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, m का मान रखो 1/2 r² मतलब 0.1 इंटू 0.1, ये कितना आएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब पहले ऑप्शन को आप देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या लिखा है 2.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत क्या है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 2.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या, m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या की दो रिंग हैं, दोनों के मास सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। ठीक है, इस प्रकार रखी जाती हैं कि उनके केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, मतलब उनके सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं। ऐसे रखी जाती हैं कि उनके सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं, परंतु दोनों के प्लेन, दोनों जैसे एक रिंग ऐसी है और दूसरी रिंग ऐसी है, दोनों रिंग के जो तल हैं वो एक दूसरे पर लंबवत हैं और केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः, ठीक है, रिंग के लंबवत, किसी रिंग के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण का मान क्या होगा। तो देखिए चित्र बनाते हैं, जो दिया गया है उसका मीनिंग यह है कि जैसे मान लो एक रिंग ये है, ठीक, और इसका सेंटर ये है और दूसरी रिंग ऐसी रखी गई इसी के अंदर इस तरीके से, दोनों के तल लंबवत हैं एक दूसरे पर, एक का प्लेन ये है और दूसरे का प्लेन ये है। ठीक है, इस तरीके से जो है एक रिंग की प्लेन ऐसी है और दूसरे रिंग की प्लेन ऐसी है इस तरीके से, बट दोनों के जो सेंटर हैं वो एक ही जगह पर है, दोनों के सेंटर एक ही जगह पर हैं इस तरीके से। और किसी एक रिंग के सेंटर से जाने वाली अक्ष, ये मान लो ये वाली जो रिंग है, पहली रिंग है, इसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाली जो एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको बताना है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सवाल है ये। इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। तो ये बताओ, अगर ये वाली रिंग मिटा दें, ये वाली रिंग जो देख रहे हो इसको अगर हटा दें, तो इसके लिए
ये जो एक्सिस है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बताओ। ये mr स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, mr स्क्वायर होता ना। अगर इस वाली रिंग को ना कंसीडर करें, केवल इतनी रिंग को लें, तो ये तो फार्मूला आप जानते हो mr स्क्वायर होता है, mr स्क्वायर होता है। और अब ये इसको छोड़ दो, ये वाली रिंग छोड़ो, ये वाली रिंग हटा दो, तो बताओ ये वाली एक्सिस इस रिंग का डायामीटर बन गया कि नहीं बन गया, डायामीटर बन गया। अगर इस रिंग का ये डायामीटर बन गया, व्यास बन गया, तो व्यास के अबाउट कितना होता, 1/2 mr स्क्वायर। तो इसी में और जोड़ दो, दूसरे रिंग के लिए उसी एक्सिस के अबाउट हाफ mr स्क्वायर होगा, कितना आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। लिखा बड़ा है बेटा सवाल, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत छोटा है, बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन ए को पढ़िएगा, हाफ mr स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है mr स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं 3/2 mr स्क्वायर है, चौथा है 2 mr स्क्वायर। तो ऑप्शन सी देखिएगा 3/2 mr स्क्वायर सही होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, यम द्रव्यमान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एम द्रव्यमान, एल लंबाई, यम द्रव्यमान दिया गया है, एल लंबाई दिया गया है, आर त्रिज्या का ठोस बेलन दिया गया है, इसकी लंबाई के लंबवत, बहुत अच्छा सवाल है, फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, ठोस बेलन है, इसकी लंबाई जो है एल दिया गया है, इसका मास यम दिया गया है, इसकी रेडियस आर दी गई है। ठीक है, इसकी लंबाई के लंबवत और सेंटर से द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो ठोस बेलन का बच्चों होता है आई बराबर होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4, ये याद रखिएगा। अगर ये हॉलो स्फीयर होता ना, सॉरी हॉलो सिलेंडर होता, अगर खोखला बेलन होता तो यहाँ r²/2 आ जाता। ये आपका ठोस बेलन है, ठोस बेलन की लंबाई के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आई बराबर एम ब्रैकेट में एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस r²/4। अगर ये खोखला बेलन होता, सॉलिड ना होता, हॉलो सिलेंडर होता, तो यहाँ पर r²/2 आ जाता। तो ऑप्शन को पढ़िएगा, पहला ऑप्शन है ml²/12 देख रहे हो, दूसरा ऑप्शन है mr²/4, तीसरा ऑप्शन देखिएगा m ब्रैकेट में लिखा है l²/12 प्लस r²/4, और चौथा ऑप्शन देखिएगा m ब्रैकेट में l²/12 प्लस r²/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगर यहाँ पर खोखला होता तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही होता। ठीक है, तो ऑप्शन सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन पढ़िए। एक कण कोणीय संवेग यल, एक कण है कोणीय संवेग यल से एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम यल दिया गया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यदि कण की आवृत्ति 2 गुनी कर दी जाए, फ्रीक्वेंसी, ये जो हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में भी दिया था, यदि कण की आवृत्ति को 2 गुना कर दिया जाए, अगर फ्रीक्वेंसी को 2 गुना कर दिया जाए, तो पूछा क्या गया है, पूछा गया कि नया और काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी को आधा। अच्छा, हमने जो पूछा था वो केवल फ्रीक्वेंसी वाला पूछा था, जो आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे में दिया गया था, फ्रीक्वेंसी को दुगुना कर दिया जाए तो नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये पूछा गया था। यहाँ पर जो है 2 चीज़ें चेंज की जा रही हैं, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति को भी चेंज किया जा रहा है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी बदला जा रहा है। सवाल में आवृत्ति को दूना किया जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी को आधा किया जा रहा है, तो हमको नया एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो के बराबर हो जाएगा, यहाँ से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को आई ओमेगा इंटू ओमेगा कर सकते हैं, आई ओमेगा को यल कहते हैं, तो के बराबर हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा एल और यहाँ पर ओमेगा। ठीक है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर या एल समानुपाती, ऐसे कर दें, एल समानुपाती ओमेगा इसके नीचे करो तो के अपान ओमेगा हो जाएगा ना। अब यहाँ से एल समानुपाती के अपान ओमेगा, ओमेगा बराबर 2πn होता है या 2πf होता है, तो यहाँ पर ओमेगा समानुपाती आवृत्ति का है तो n लिख दें,
आप देखिएगा यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी को आधा किया जा रहा है, गतिज ऊर्जा को आधा और फ्रीक्वेंसी को दुगना, तो 1/2/2 कितना 1/4। बताओ यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया 1/4। पहले एंगुलर मोमेंटम कितना था L, तो आप कितना हो जाएगा L/4 हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन डी जो लिखा हुआ है L/4 ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों जो है हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो अगले जो है सीरीज में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, कुछ और भी सवाल है हमारे पास, वो नेक्स्ट डे देखेंगे। धन्यवाद।